Assalamualaikum everyone and welcome back to another episode of डिज़ाइन अकेडमी। अडोबी इलस्ट्रेटर की इस एपिसोड में हम शेप बिल्डर की बात करेंगे। शेप बिल्डर करता क्या और बेसिकली वर्क कैसे करता है। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और एक तरह से स्ट्रॉन्ग टूल है चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए और माइनस करने के लिए। शेप बिल्डर टूल जैसे कि नाम से लग रहा है कि शेप को बिल्ड करता है, तो इसके लिए हमें शेप्स की ज़रूरत होती है और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम। अगर कीबोर्ड से हम शिफ्ट एम प्रेस कर दें तो ये शेप बिल्डर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है क्योंकि शॉर्टकट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जी हमारे पास ये अवेलेबल होता है टूल के अंदर, ऐसी शेप दिख रही होती है। लेट मी जूम। ठीक है जी, इस तरीके से ये दिख रहा होता है शेप बिल्डर टूल। अब कुछ शेप्स क्रिएट करते हैं, जैसे एलिप्स टूल बहुत पॉपुलर है इस तरह की एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो सर्कल मैं लगाता हूँ और इसकी कॉपी ले लेते हैं। ऑल्ट का बटन प्रेस किया, एक कॉपी यूँ ले ली और एक कॉपी यहाँ पे रख के छोटा कर लेते हैं सर्कल को। इन तीनों को सिलेक्ट करके इसका फिल ख़त्म करते हैं और एक क्लाउड की शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, और इधर से भी ऐड कर देते हैं एंड एक और शेप यहाँ पर ऐड करते हैं जी। ऑल्ट का बटन प्रेस करके थोड़ी सी हम शेप बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, इन सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया। शिफ्ट एम भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, क्लिक और ड्रैग करेंगे। अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, ये एक लाइक डॉट से आ रहे हैं या जाली नुमा चीज़ जो आ रही है आपके सामने, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी शेप जो है कंप्लीट है। यहाँ पर आप ज्वाइन या माइनस कर सकते हैं। अभी आपके जो कर्सर के साथ प्लस का आइकन दिख रहा होगा, क्लिक और ड्रैग करेंगे यहाँ पर हम, तो जहाँ जहाँ पर ये शेप्स मुकम्मल होंगी, कंप्लीट होंगी, ओपन पाथ नहीं होगा, तो ये शेप आपकी ज्वाइन है। जस्ट लाइक हमने एक क्लाउड की शेप क्रिएट की है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर हम कलर कर लेते हैं जी। यहाँ से ब्लू कर लिया, स्ट्रोक जो है नील कर लिया। ठीक है, प्रॉपर्टी पैनल से इसको हम छोटा कर लेते हैं साइड पे। इसका इन्वर्स भी है। अब इन्वर्स कैसे, फॉर एग्जांपल हमने एलिप्स टूल लिया, एक सर्कल क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम ले लेते हैं एलिप्स टूल और इस बार जो है हम कलर जो है चेंज कर लेते हैं टू समथिंग येलो और क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ पर सर्कल लगाते हैं, साइज़ छोटा कर लेते हैं शिफ्ट का बटन दबाकर। और ये मैंने एक मून की शक्ल क्रिएट की है। येलो से हमने ब्लू को काटना है। सेलेक्ट करेंगे शेप बिल्डर टूल, शिफ्ट एम, ऑल्ट का बटन प्रेस किया कीबोर्ड से। अब देखें मैंने ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखा हुआ कीबोर्ड से। ठीक है, सो जैसे ही मैं क्लिक, अब कर्सर के साथ माइनस आया हुआ, सो क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से माइनस हो जाएगा। बेसिक काम यही है, शेप बिल्डर का बेसिक काम यही है, लेकिन इट कैन जनरेट और वी कैन क्रिएट सो मैनी इंटरेस्टिंग शेप्स यूजिंग दिस टूल। मतलब आप शेप्स बना लें एंड देन ज्वाइन कर सकते हैं या एरिया को माइनस कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं कुछ शेप्स और क्रिएट करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ दिस टूल इज़ बेसिकली वर्किंग। फॉर एग्जांपल यहीं पर हम सर्कल ले रहे हैं, इसको हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पर कोई कलर देते हैं, जैसे ये येलो कलर, येलो टाइप कलर दे दिया हमने। तो नेक्स्ट स्टेप है कि पेन टूल सेलेक्ट करें और एक ऐसी शेप क्रिएट कर लें। इसे क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ मैं। फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। पेन टूल की एपिसोड नहीं देखी, क्लास नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या यहाँ पर आई बटन होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं रख के क्लिक और ड्रैग करूँगा। ठीक है जी, और फिर यहाँ पर क्लिक करके मैं अगला जो हैंडल है वो ब्रेक कर दी और यहाँ पे कंप्लीट कर दी शेप। यहाँ पे स्वैप करूँगा अपने फिल को और ये मेरे पास एक शेप आ गई। ठीक है, और इसको जो है कुछ यूँ शक्ल दे देते हैं, इधर रखा। ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस किया ये और फिर ऑल्ट का बटन, ये तीन, यानी इनके टोटल हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए और उनको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के और इस तरीके से हमने तरतीब दे दी है। ठीक है जी, अब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऑब्वियसली चारों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल, शिफ्ट एम और ऑल्ट का बटन। यानी शेप बिल्डर टूल कैसे सेलेक्ट है, शिफ्ट एम से। ठीक है, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ये माइनस कर दिए, ये माइनस कर दिए। ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए ये देखें, ठीक है, ये इसके अंदर जो है शेप्स कट के आ गई। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली शेप्स भी माइनस हो जाएंगी जो ब्लू वाली थी। सो ऑल्ट का बटन प्रेस किया, यहाँ से माइनस, ये माइनस और ये माइनस। ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक ग्लोब टाइप एक लोगो क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये टुकड़े अलग अलग हैं। सो आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके ग्रुप करते हैं और इसको हम साइड पर रख सकते हैं। तो ये एक और मेथड है कि हाउ वी कैन
यूज़ आवर शेप बिल्डर और इस तरीके से शेप्स बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर बहुत ही माइनर सी जो है ना एक एग्जाम्पल है। सो लेट्स ट्राई अनदर थिंग। आप यहाँ से लिप्स टूल लें, क्लिक और ड्रैग किए, हम कलर जो है यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके M प्रेस कर लेते हैं या W, जो भी आपने क्रिएट करना है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने M सेलेक्ट किया है, गलानो ग्रोटेस्क फॉन्ट का नाम है, और बोल्ड हैवी कर लेते हैं या बोल्ड कर लेते हैं। अब मसला ये है कि जब हम शेप बिल्डर सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट और शेप को लेके, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। देखें, इट्स नॉट वर्किंग, कि मैं अपने करैक्टर को माइनस करना चाह रहा था, तो हमें अपने इस टेक्स्ट को राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा। क्रिएट आउटलाइन मीन्स आप टेक्स्ट को की जो एडिटेबल फॉर्मेट्स को ख़त्म कर देंगे और ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम क्लिक किए, ये आउटलाइन हो गया है, इसको छोटा करें, बड़ा करें, जैसे भी करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इनके ये यहाँ से दोनों एंकर पॉइंट्स और शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए यहाँ से दोनों एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, लंबा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने सेलेक्ट किए ये, और अलाइन पैनल से हम वैसे सेंटर भी कर सकते हैं इनको, ठीक है जी। सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल, ऑल्ट का बटन, और यहाँ से ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस कर देते हैं, और ये आपके पास एक बड़ा लाइक लेटर वाला लोगो क्रिएट हो गया। वी कैन चेंज द शेप्स, आप स्क्वायर से कर सकते हैं, राउंड रेक्टेंगल्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हेक्सागोन से भी इस तरह लेटर्स वगैरह माइनस कर सकते हैं, ठीक है। लें जी, एक और क्रिएट करते हैं इसी तरीके से सिंबल, सर्कल ले लेते हैं, सर्कल याद चलेगा। तो सर्कल हमने क्रिएट किया। अब हम सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल, और यहाँ से रेक्टेंगल टूल मौजूद है, इसको हमने क्या किया जी, यहाँ पर शेप क्रिएट कर ली। लेट्स सपोज हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दिख जाएगा हम कर रहे हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं इन दोनों को, यहाँ से यहाँ पर अलाइन करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सीधा, ठीक है जी, सीधा लेके जाएंगे। और इसके बाद जी हम यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं, क्लिक और ड्रैग कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लगाएंगे, और एक ये बीकर नुमा चीज़ बन जाएगी। सेलेक्ट कर लेंगे, शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक और ड्रैग करते हुए हम यहाँ से इसको ये एक शेप क्रिएट कर लेंगे। घड़ा बन सकता है, जो भी आपने बनाना चाहे, इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज़ क्रिएट करते हैं, इस बार जो है हम पेन टूल लेते हैं, क्लिक किया है, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ पर लगाएंगे, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, और यहाँ पर लाके बिल्कुल जब आपको ये पिंक लाइन दिख जाएगी या ये आपकी स्मार्ट गाइड्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, आपने इधर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाके सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करके ब्रेक कर देना है, और यहाँ पर स्वैप कर देना है। स्वैप करने के बाद आपने इसका जो स्ट्रोक है बढ़ा देना है, ऑलमोस्ट लाइक तब तक जहाँ तक आपको हार्ट की शक्ल थोड़ी बहुत दिखना ना शुरू हो जाए। आप स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है, आपने कैप जो है आपके राउंड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रोक होगा, ऊपर भी स्ट्रोक दिख जाता है आपको, या विंडो के मेन्यू से आप स्ट्रोक निकाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक पैनल हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी जो है आप इतना करें, वेट बढ़ाते रहें, और अनटिल आपको एक खूबसूरत सा हार्ट ना दिख जाए। सो ये एक हार्ट बन गया। ऑब्जेक्ट एक्सपैंड और ओके करेंगे, ठीक है जी। एक्सपैंड करके हमने शेप में कन्वर्ट कर दिए, पहले जो था वो स्ट्रोक में था। अब हम यहाँ से एक सर्कल लेते हैं जी, लिप्स टूल, कलर चेंज, लेट्स एक येलो कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको पकड़ा, इस एंकर पॉइंट को ऊपर ले गए, ठीक है जी, और इसको यहाँ पर क्लिक करके कॉर्नर बना दिया, और इधर से इन दोनों हैंडल्स को सेलेक्ट करके, ये देखें अब मैंने इधर सेलेक्ट किया है, हैंडल्स गायब हो गए। सो आपने हैंडल्स शो करवाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्लिक करके आप दोनों हैंडल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और ये आपके बराबर हो गए, ठीक है। एक बड़ा ज़बरदस्त सामने ड्रॉप बना लिया, वाटर ड्रॉप बना लिया। इसको हम यहाँ पर रखा, ठीक है जी, दोनों को सिलेक्ट करके ये और सेंटर कर लिया हमने ना, ठीक है जी। एक चीज़ याद रखिए कि दोनों को एक दूसरे को टच करते जाएं, वरना अगर इस तरीके से हुए तो ये आपके शेप बिल्डर टूल वर्क नहीं करेगा। ये देखें, ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। हमें अलग अलग नहीं चाहिए, हमें उसके अंदर से क्रॉस करने वाला चाहिए था कुछ इस तरीके से। और वैसे आप कर भी सकते थे जैसे हमने इन शेप्स को किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि यहाँ से गैप हो, तो उस गैप के लिए हम यहाँ पर रखा, दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, इस ड्रॉप को क्लिक और ड्रैग कर दिया माइनस करते हुए, यानी कि ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए, और ये हमारे पास एक लाइक हार्ट प्लस ड्रॉप टाइप कुछ चीज़ बन गई। लोगो शोगो बनना है कोई, इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। सारा दिन बैठा रहा हूँ तो ये चीज़ें जो है हम क्रिएट करते रहेंगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बहुत सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन
योर क्रिएटिविटी, या आप कोई ऑब्जेक्ट इंटरनेट पे देखते हैं तो वो किस तरीके से क्रिएट होता है यूजिंग पेन टूल, डिफरेंट शेप्स एंड सो ऑन। अब लास्ट में मेरे पास एक स्केच है, ठीक है जी, और आपके सामने मौजूद है, और इसको हम वेक्टराइज करते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसको हम बिल्ड करते हैं, ये वेक्टर फॉर्मेट में लेके आते हैं इस डॉगी को, और यूजिंग द डिफरेंट शेप्स एंड शेप बिल्डर टूल, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सर्कल लूँगा एक, और इसको स्ट्रोक कर लेते हैं, क्लिक और ड्रैग करके हम वहाँ पर, बेसिकली मेरा ये रूल है इस वक्त कि मैं सर्कल से ही ये सारी चीज़ें ड्रा करूँगा, ठीक है जी। सो दिस इज़ माई लिमिटेशंस, आप कह सकते हैं मैंने अपने आप को खुद लिमिट किया। उसके बाद ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए फिर हम यहाँ पर एक कॉपी लेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ये हमारी दुम बन गई है, देखें, ठीक है जी। एंड दे यू गो, ये देखें, ये वाला जो पार्ट है, लेट मी शो यू, दिस पार्ट इज़ दुम, ठीक है, ये दुम बन गया। अब नेक्स्ट हमने कान को क्रिएट करना है, तो कान के लिए हम अलग एक सर्कल क्रिएट करते हैं, एंड ये रहा जी सर्कल, बिल्कुल उसके पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है, एज को देखते हुए, फिर एक छोटा सा सर्कल और फिर एक सर्कल और फिर ये सीधी लाइन, या एक सर्कल ही लगा लेंगे यहाँ पर भी। सो ऑल्ट का बटन प्रेस किया और ये हमारे पास सर्कल छोटा कर लेते हैं, एंड दे यू गो, फिर एक सर्कल लगाते हैं, क्लिक और ड्रैग किया हमने, और अब हमने इस एज को कवर करना है। सो यहाँ से क्लिक और ड्रैग, एंड अब इस सर्कल से लाइक एक और सर्कल लगाएगा, तो इस वाली एज को, ये जो बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, एंड आई थिंक ये ठीक है। अब इसको कवर करना है हमने, ये वाली को, इससे हम सीधी लाइन लगा लेते हैं, ये लें, ठीक है जी। और इसके अलावा जी ये वाला एक सर्कल है, इस सर्कल को भी हम कवर कर लेते हैं यहाँ से, ये देखें जी, इस एज को थोड़ा सा बिल्कुल एज टू एज मैंने रख के किया है, फिर हम शेप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सेम गोज़ विद दिस वन, ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम सर्कल की कॉपी भी ले सकते हैं, और नहीं लेना चाह रहे तो आप नया सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब एक और सर्कल यहाँ पे लगाएंगे इस शेप को मुकम्मल करने के लिए। वैसे तो पेन टूल भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन सर्कल से ज़रा फील अच्छी आ जाएगी, आपका एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी, लाइक अच्छा लगेगा लोगों। अब लास्ट में हमारे पास ये स्टेप है, ठीक है, थोड़ा सा हम इस सर्कल को और बड़ा करते हैं, द लास्ट पार्ट लाइन लगा के यहाँ से हम इसको वो टांगों के लिए यानी पाँव के लिए वो हम सीन कर दिए। अब ये एक लाइक हमारे पास जो है ना बहुत ही आप कह सकते हैं कि जाल बन गया, ठीक है, जो हमें समझ नहीं आ रहा। सो लेकिन टेंशन नहीं, आपने सारे सर्कल सेलेक्ट कर लेने, शेप बिल्डर टूल ले लेना यहाँ से, ठीक है। अब शेप बिल्डर टूल जब आप सेलेक्ट करेंगे तो एक और चीज़, एक नई टेक्निक, आपने अगर फिल नहीं सेलेक्ट किया हो, फिल नहीं है यहाँ पर, ये है, तो आप इसको स्वैप कर दें, ठीक है। शेप बिल्डर टूल के बाद स्वैप करना है, सही है। और ये मे भी पुराने वर्जन्स में ना हो, लेकिन नए वर्जन्स में ऐसे ही है। अब आप जब क्लिक करेंगे, फिल करना शुरू करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कलर फिल होना शुरू हो जाएगा। सो आपने यहाँ पर देखते रहें कि किस किस जगह पर आपने फिल करना, जैसे ये है, ये एरिया था, ठीक है, जूम कर लें दिस वन, एंड ये इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, माइनस कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये एरिया चाहिए था मुझे और बाकी एरिया हमें नहीं चाहिए, बस ये पाँव पूरा कर देते हैं, ये वाला, ये पाँव पूरा, ठीक है। और ये डॉगी की शेप, अब इसको हम क्लिक और ड्रैग करके कंप्लीट कर देते हैं, और बाकी जो है ऑल्ट का बटन प्रेस करके हमने यहाँ से माइनस कर देते हैं, ये देखें, यहाँ से और ये, और यहाँ से दे यू गो, ठीक है जी। एंड इसको साइड पे उठा के ले जाएं, और आपके पास जो है शेप, वैसे आप ना भी माइनस करते उठा के साइड पे लेके जा सकते थे, और ये हमारे पास शेप क्रिएट हो गया। अब ये देखें यहाँ पे कुछ हिस्सा रहता था, तो वो हम दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं कंट्रोल Z कर लिया, शिफ्ट M किया है जी, और यहाँ पर इसको ऐड किया, इसको ऐड कर लिया, और ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको माइनस कर लिया, एंड वी हैव आवर ओन डॉगी और शेप। और इसको जो है हम फिल स्ट्रोक जो है वो ख़त्म कर देते हैं, एंड यू कैन चेंज द कलर विच एवर यू वांट। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल जिसको हमने देखते हुए पाथफाइंडर लर्न किया।
मैंने और भी एक एपिसोड के जो है रिकॉर्ड की हुई है प्रीवियसली 1 ईयर अगो, अगर वो आप देखना चाहते हैं शेप बिल्डर टूल, उसमें भी आप काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आप यहाँ पर आई बटन है, यहाँ पर भी मैं ऐड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।